नमस्कार। आज के पर्यावरण की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम शुरू करते हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में जो है हमारे 14 जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट का अध्ययन जो है मिशन के तहत जो है पूरी ज़ोर तौर से करना है। तो इसमें जो है हम गणित का जो है स्टार्ट कर दिए हैं और जो है विज्ञान का भी स्टार्ट है और करंट अफेयर का भी जो है पढ़ाई स्टार्ट है। आज से जो है और भी सब्जेक्ट इसमें हम बढ़ा रहे हैं। तो नियमित रूप से जितने भी सब्जेक्ट है उस सबका जो है आपको वीडियो जो है इसी चैनल से आपको मिलेगा। तो देखिए, आज हम बात कर लेते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के बारे में। तो इससे जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में क्वेश्चन तो मात्र 10 नंबर का है, लेकिन इसमें देखिए पर्यावरण इन्वायरमेंट के साथ साथ आपको जो है इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, देखिए जैसे विज्ञान में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का समावेश है। उसी तरह से इसमें पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में जो है आपका इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र सभी का जो है इसमें समावेश किया गया है। तो देखिए इतना आसान नहीं है तैयारी, लेकिन फिर भी आपको सारी सब्जेक्ट को लेते हुए बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत मेहनत से जो है अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी करनी है और इतनी गंभीरता से तैयारी करनी है कि जो आपका जो क्वेश्चन दिखाई देते हैं आसानी रूप से उस क्वेश्चन को जो पूछते नहीं है। एग्जामिनर जो है उससे हट करके थोड़ा सा दूसरे हिसाब किताब से जो है क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं पेपर में। तो कोई भी देखिए जो भी टॉपिक पढ़िए उस टॉपिक के अंदर तक जितने भी सारी चीज़ है उस सारी चीज़ को पढ़ डालिए, और नहीं तो दूसरा टॉपिक को, बल्कि जब तक एक टॉपिक पूरा न हो जाए दूसरा को उठाए ही नहीं। तो देखिए इसमें आज हम पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है इसमें जो है पहली बात तो पहला चैप्टर है आपका पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना पहला चैप्टर है। दूसरा जो है नदियां हैं। तीसरा चैप्टर आपका पर्वत है। चौथा महाद्वीप है। पांचवा महासागर व जीव। छठवां जो है प्राकृतिक संपदा। सातवां जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आठवां जो है सौर मंडल। नौवां भारतीय भूगोल और 10वां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और 11वां जो है भारतीय समाज सुधारक। 12वां भारतीय संविधान। 13वां हमारी शासन व्यवस्था। 14वां जो है यातायात एवं सड़क सुरक्षा। 15वां भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ। 16वां जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत। 17वां जो है पर्यावरण संरक्षण और 18वां जो है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। यानी कि इसमें बहुत सारे चीज़ का जो है इसमें समावेश किया गया है, इसलिए बहुत ध्यान से सभी चैप्टर को पढ़ना है। और देखिए सभी चैप्टर का जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक का डिटेल में यहाँ से आपको वीडियो मिलेगा। तो आज देखिए हम केवल डिस्कस करेंगे 2018 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और 2019 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसके बारे में आज जो है हम सरसरी निगाह से एक अंदाज़ लगा लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। इसके बाद जो है हम टॉपिक वार जो है चैप्टर के हिसाब किताब से पूरे टॉपिक का जो है वीडियो आपको जो है हम देंगे। तो देखिए 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे, तो 2018 के प्रश्न जो है देखिए 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था आपका दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो जो दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के जो मैदान है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पम्पास। तो उस घास के मैदान को जो है पम्पास नाम से जानते हैं। और यह घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो आपका है क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका में पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम लिखिए। अब इसमें देखिए सभी तरह के आपको धाराओं के बारे में भी अध्ययन करना है। नेशनल के अलावा इंटरनेशनल से भी संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाला गर्म धारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। ये 2018 में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपका पूछे गए थे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा,
आपका कौन सा बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। अब देखिए यहाँ जो है आपका पोर्ट जो है पूछा गया है, तो कच्छ की खाड़ी में स्थित जो बंदरगाह है वो जो है कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह जो है स्थित है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ड्राकिंस वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो। तो हम देखिए यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन का हम आपको बता दे रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे, उस तरह से अंदाज़ा मिल जाएगा। क्योंकि हम इससे बाद जो है जितने भी टॉपिक है सबका वीडियो हम देने वाले हैं आपको। तो देखिए 5वां क्वेश्चन आपका था जो है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। और 6वां जो आपका क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन आपका है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से। और 7वां आपका क्वेश्चन था प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 8वां क्वेश्चन देखते हैं शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, तो शारदा अधिनियम का संबंध जो है बाल विवाह से है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं 9वां और 10वां। तो 9वां क्वेश्चन आपका था भारत की जो है पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो सूरत में, गुजरात के सूरत में। 10वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है किस राष्ट्र से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरह से ये तो जो है आपका पूछा गया था 2018 में। अब जो है हम देखिए 2019 में पूछे गए क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2019 में जो भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और सुपर टेट आगामी उसमें भी 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मात्र जो है 10 नंबर का, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा है इसमें। देखिए इसमें 2019 में पहला क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब, इसके जो है उत्तर था बदरुद्दीन तैयब। दूसरा क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज में लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई। अब समझ जाइए कितना मतलब क्वेश्चन डीप में जाकर के पूछा गया है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोट से किस नेता की मृत्यु हुई थी। अब बताइए, यहाँ तक आपका जहाँ तक दिमाग नहीं पहुँचेगा वहाँ से अंदर तक जो है क्वेश्चन पूछा गया है। एल्स ब्रुक साइमन, इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। तीसरा क्वेश्चन आपका लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा का जो है विचार विमर्श के लिए कितने दिनों तक रख सकती है, तो ये रख सकती है जो है अधिकतम 14 दिन के लिए। चौथा क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ स्थित है, तो वो जो है कर्क रेखा के उत्तर में, विकल्प में ही था कर्क रेखा के उत्तर, दक्षिण, मकर रेखा के इस तरह से विकल्प में डाला गया था। तो ये तमिलनाडु के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। और देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपका था जो है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। अब यहाँ देखिए नाट लगा है, तो इसमें हम जो चार धारा दिया गया था उस धारा के बारे में आपको बता रहे हैं कि जो अगुलहास धारा था वो जो है हिंद महासागर की है, और जो है लेब्राडोर, फ्लोरिडा तथा कनारी ये जो है अटलांटिक महासागर की धारा था। तो इसमें पूछा गया था कि अटलांटिक महासागर की धारा कौन नहीं है, तो उसका उत्तर था अगुलहास धारा जो है नहीं है। और आगे 6वां क्वेश्चन है नाथुला दर्रा जो है भारत किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा जो है स्थित है सिक्किम में, जो कि सिक्किम में। और जो है आपका 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका है भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, तो ये जो है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो है किया जाता है। 8वां क्वेश्चन है इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो है भारत के जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। 9वां क्वेश्चन है जो है काकोरी षड्यंत्र जो है किस वर्ष हुआ था, तो काकोरी षड्यंत्र जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और 2019 के 10वां और अंतिम क्वेश्चन आपका था
जो है भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है। मैंने भारत में जो है अवस्थापित होने वाला प्रथम मैंने पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पहले जो है भारत में अवस्थित हुआ था। तो इस तरह से आज जो है 2018 और 2019 के सुपर टेट पर्यावरण में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में एक सरसरी निगाह से आपको बता दिए। लेकिन आगे जो है अब जो है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको वीडियो जो है मिलेगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।